आपने लिखना है eservices.tax.gov.ae, तो आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। अब इसमें लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ईमेल पासवर्ड या यूई पास जो है। तो मैं जो ये जिनकी रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ उनका यूई पास से लॉगिन कर रहा हूँ। ये उनका मोबाइल नंबर डाला तो फिर ऐसे वो नंबर की कंफर्मेशन आता है। ये मैंने नंबर उनको बोला तो वो जब उधर से अपने यूई पास से कंफर्म कर देंगे तो मैं एफटीए के पोर्टल में लॉगिन कर जाऊँगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप भी हैं, अगर तो उसने यूई पास से आपको ऑथराइज करना है तो इसी तरह आप लॉगिन करेंगे, और अगर उसने ईमेल और ईमेल और पासवर्ड दिया तो आप उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है। ये नॉर्मली थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। ये देखेंगे अब आपके सामने आप हमारा टैक्स पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब अगर तो उस बंदे की एक कंपनी तो एक शो होगी, दो है तो दो शो होंगी। ये इधर दो कंपनियां शो हो रही हैं। अब आपने जिस कंपनी में रिटर्न सबमिट करनी है उस पर ये व्यू जिधर आ रहा है इधर क्लिक करना है। ये जो ऑरेंज कलर में व्यू होगा ना, अब आप उस कंपनी में इन हो गए। ठीक है। पहले आप पोर्टल में इन हो गए फिर कंपनी में। अब इधर ये आपको लेफ्ट साइड पे जो कॉर्पोरेट टैक्स की टैब नजर आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है। अब ये देखें कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग में वो आ रहा है ना 1 नॉट फाइल्ड, तो जब आपका व्यू हो जाएगा तो इधर नॉट फाइल्ड आ जाएगा। अब ये देखें इधर उसने ऑलरेडी क्योंकि बनाई हुई थी तो इधर से आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए मैंने डिलीट किया आपके लिए। अब ये देखें इस तरह आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल करने का जब आप पहली दफ़ा आएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी मतलब ये फाइल का ऑप्शन और थोड़ा कंटिन्यू कर चुके होंगे, डाटा सेव कर चुके होंगे, तो फिर वो आपको ऑप्शन देगा सिर्फ एडिट का। ठीक है। और आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये एक्नॉलेजमेंट है कि लाइक आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपने इसको एक्नॉलेज कर देना है। ठीक है। इधर आके कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। अब आप चले गए जिधर आपने रिटर्न सबमिट करनी है। ठीक है। इधर ये इन्फॉर्मेशन खुद ही उठा के लाएगा सिस्टम जो आपकी अवेलेबल है हमारा पोर्टल में, और इधर आपसे वो पूछेगा कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना कमाया इस साल में। तो ये उसने क्योंकि डाला हुआ था 25,000 तो मैंने इसको 0 कर दिया। और इधर वो पूछेगा कि आपकी अकाउंटिंग बेस क्या है, कैश और अप्रूवल। ये एक मेन चीज़ है, ये आपको पता होगा कि आप अप्रूवल में चल रहे हैं या कैश में चल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से या टैक्स कंसल्टेंट से। ठीक है। जब वो चीज़ आपने ओके करके नेक्स्ट आ गए तो नेक्स्ट इस वाला ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तकरीबन हर बिजनेस में जिसकी वैल्यूज होंगी उसके पास होगा, क्योंकि इस बिजनेस ये की वैल्यूज नहीं है, ये डॉर्मेंट रहा है, तो इस वजह से मैं 0 पुट कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है ना, ये या तो आप खुद बनाते होंगे या आपका अकाउंटेंट बनाता होगा या आपको किसी थर्ड पार्टी से बनवानी पड़ेगी। और ये आप एक दफ़ा लॉगिन करके देख लेना कि कौन कौन सी वैल्यू वो मांग रहा है। जिस तरह ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू मांग रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मांग रहा है, लाइक कॉस्ट मांग रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर अदर एक्सपेंसेस में वो सैलरी मांग रहा है। लाइक जो पोर्टल है आपने अपनी स्टेटमेंट ये जो कंपोनेंट है आपने अपनी स्टेटमेंट उस हिसाब से बनवानी है ताकि आपको डाटा पुट करने में ईजी हो। जो चीज़ें जो उसने मांगी हुई है टैब उनमें नहीं फॉल करती, वो अदर में है, सारा आपने उधर अदर में कंबाइन कर देना है। मे बी जो आपको सिस्टम से प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है वो डिफरेंट हो जो इधर आपने इनपुट करना है। ठीक है। वो आपने उस तरह बनवा के फिर क्योंकि आपने बाद में उसकी अटैचमेंट भी करनी है तो वो आपके पास PDF सेव होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होंगी, तो उन पे आपने 0 कर देना है या नो कर देना है। लाइक अगर आपने एसेट सेल किया उस पर गेन हुआ है तो आप गेन की वैल्यू डालोगे, अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस की वैल्यू डालोगे। लाइक जो चीज़ें आपको मिली हैं, अगर आपने बैंक से इंटरेस्ट लिया हुआ है और उस पर लोन लिया हुआ और उस पर इंटरेस्ट पे किया तो आप उसमें डालोगे। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपकी इनकम है तब आप डालोगे। लाइक ये अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा तो ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा आप अपने केस के हिसाब से डिसाइड करोगे कि ये मेरे पे एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है फिर आप मेरे मतलब चैनल पे नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं आपका केस देख के आपको मजीद भी हेल्प कर दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। बाकी अगर आपका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स केस है, लाइक आपकी ट्रांजेक्शन है इंटर कंपनीज, उसके बाद आपने एसेट सेल किए हैं और बहुत सारे जो आपके एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जो आपको अलाउड हैं उससे भी ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी ताकि आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो बिल्कुल एक्यूरेट फाइल हो। क्योंकि इस कंपनी की तो वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो इस वजह से मैं इसमें 9 और 0 डाल रहा हूँ। लेकिन आपका केस सेम नहीं होगा क्योंकि वैल्यूज़ जो चीज़ आप पे एप्लीकेबल है, जो चीज़ आपकी वैल्यू हैं वो आपने डिक्लेयर करनी है और वो आपको आगे फिर हेल्पफुल भी होंगी। जैसे देखें जिस तरह एडजस्टमेंट फॉर नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो आप नहीं कट कर सकते, लाइक आपके ओवर हैं। अगर आपके ये एक्सपेंडिचर फॉल कर रहे हैं तो आपने उधर उनकी वैल्यू डालनी है कि ये इतने एक्सपेंडिचर है, मैं ये नहीं मतलब रिटर्न में शो नहीं कर सका। लाइक जिस तरह वो उन्होंने स्लैब लगाए हुए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इतना होना चाहिए, सैलरी इतना होना चाहिए, तो वो जो उससे बियॉन्ड जा रहे हैं आपने इधर डिक्लेयर करने ताकि नेक्स्ट ईयर में आपको एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है। इसी तरह एडजस्टमेंट फॉर ये देखें इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये अगर आप कर रहे हैं तो आप यस करोगे, अगर नहीं कर रहे तो नो करोगे। दो चीज़ जिस पे आप पे एप्लीकेबल होगी उसमें आपने वैल्यू डालनी है और जितनी वैल्यू आपकी एक्चुअल होगी वही डालनी है, मतलब नहीं है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये सारे मैं पढ़ रहा हूँ और जो चीज़ हम पे नहीं है क्योंकि हमारा तो 0 है तो हम पे कुछ भी ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें से ये 0 चल रही है। लेकिन ये आपका केस 0 नहीं हो सकता कुछ चीज़ आपके लिए यस हो, लाइक आपको अदर एडजस्टमेंट करनी पड़े, वो एक टिक रह गया था देखा तो उसने एरर दे दिया। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये सारा डिक्लेरेशन देने के बाद ये देखें ऊपर वो ग्रीन में भी होते जा रहे हैं कि ये पार्ट हो चुके हैं।
ठीक है। अब ये देखें टैक्स लॉसेस, अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो मैं वो इधर डिक्लेयर करूंगा। लाइक प्रॉफिट के बजाय मुझे लॉस हुआ है तो मैं अपना लॉस इधर एडजस्ट करके फिर मैं वैल्यू डालूंगा, क्योंकि मेरा लॉस नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो जीरो है, तो मैं इसमें नो कर दिया। लेकिन आप पे हो सकता है इधर लॉस हुआ तो आपने यस करना है, फिर उसकी वैल्यू डालनी है। ये चीज़ें बड़ी केयरफुली आपने रीड करनी है, रीड करके आपने अपने कंपनी के हिसाब से डिसाइड करके डालनी है। ये नहीं है आप ऐसे करें, एक दफ़ा रिटर्न खोलें, उसको सारे टैब गो थ्रू करें, फिर उसके नोट्स बनाएं, फिर उस हिसाब से डाटा अरेंज करें, ठीक है। अब ये देखें जब आप एंड पे पहुंच जाएंगे ना तो इधर वो आपसे अटैचमेंट मांगेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जीरो था तो मैंने इधर या आपने अटैचमेंट देनी है या रीज़न देनी है। मैंने रीज़न डाल दी थी कि हमारा बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस ने एक्टिविटी नहीं की, रीज़न दे दी तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए उसने एरर देगा, ये एरर दिया क्योंकि मैंने अटैचमेंट नहीं डाली और रीज़न नहीं दी। अब मैं ये इधर से ये देखें रीज़न दे रहा हूँ, ये रीज़न आप भी दे सकते हैं जो आपकी एक्चुअल रीज़न है, मतलब ऐसे नहीं देनी। बाकी ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दूसरे भी हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस तो अगर आपने बिजनेस किया है, इनकम आई है, एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो वो तो आपकी स्टेटमेंट लाजमी अटैच होगी। लेकिन जो बाकी अटैचमेंट्स हैं वो अगर आपने कुछ वैसा काम किया जैसा मतलब उन अटैचमेंट में मांगा गया, पीछे आपने वो डिक्लेयर किया, फिर उनकी अटैचमेंट आपने इधर डालनी है, ठीक। ये देखें इधर से मैंने ये करने के बाद इसको ऐड कर देना है। ये मैंने टाइप किया, ये ऐड किया। अब ये देखें ये बाकी जो है ना, क्योंकि मेरे से सही से पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप ये जब आप रिटर्न खोलेंगे सामने पोर्टल में तो आप ये सारी चीज़ें, अब ये सारा डाटा जब आप फिल कर लेंगे तो इस तरह आपके सामने कंफर्मेशन देगा, हर एक चीज़ आप रीड कर सकते हैं। इधर अगर आपको डाउट हो इधर से ये देखिए एडिट का ऑप्शन भी राइट साइड पे चल रहा है। जो चीज़ आपसे मिस्टेक होगी, वो गलत लिखा गया उसको आप एडिट करो और आप जनाब उसको सही करो, फिर दोबारा नेक्स्ट करके आप इधर आके, ठीक है। अब ये देखिए इधर कंफर्म कर रहा है कि ये है, तो ये देखें अब ये सबमिट डन होगी, रिटर्न इसकी सबमिट हो गई, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं इतना स्पेशल। लेकिन ये रिटर्न जब मैं कुछ और सबमिट करूंगा जिसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी, कम्प्लेक्स आएंगी, मैं ऑफ एंड डाउन वीडियो बनाता रहूँगा। आपको ये मैसेज मिल गया, ये आपको ईमेल में भी आ जाएगा, SMS में भी आ जाएगा, तो ये अपने पास रिकॉर्ड में सेव कर लेंगे मैंने ये रिटर्न सबमिट कर दी है।